जबरदस्त फाइट बैक पाकिस्तान की जानिब से, बहुत कमाल का फाइट बैक, बहुत जबरदस्त इंटेंट शो की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, और खास तौर पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने एक बहुत ही आला, बहुत ही हाई क्लास की इनिंग्स खेली। बाबर आजम जबरदस्त खेले, साथ में कुछ साथ निभाने की कोशिश की कुछ बल्लेबाजों ने। मुझे उनसे गिला जरूर है, जो आगे चल के मैं करूंगा पाकिस्तान के लिए शायद वो उस तरह से नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसके बावजूद ये तय था ऑलमोस्ट कि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना एक बहुत ही बड़ा मोजा होगा अगर पाकिस्तान ये मैच इस पोजीशन में जीतता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने फाइट बैक कर लिया और एक इनिंग्स की शिकस्त से, एक बड़ी ह्यूमिलिएशन से पाकिस्तान इस मैच में केप टाउन टेस्ट से बच जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद ये ह्यूमिलिएशन अपनी जगह पे मौजूद है कि पाकिस्तान एक और टेस्ट सीरीज ना सिर्फ हारा है, बल्कि पाकिस्तान को 2-0 से क्लीन स्वीप किया है जनूबी अफ्रीका ने। और जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का पाकिस्तान का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह गया। इसमें किस किस का क्या क्या कसूर है, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की इस कारकर्दगी का? इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तान टोटली आप ये कहेंगे जी बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान खेला। बीच में अच्छी चीजें भी पाकिस्तान के लिए हुई, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जिनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जिम्मेदार कौन, पाकिस्तान ये सीरीज क्यों नहीं जीत सका, बड़ी जो वजूहात हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। वो टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान ने पहले तो 615 रन कंसीव किए, इतना ज्यादा पाकिस्तान को मारा जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में कि रन का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, जबकि पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 194 रन बनाकर आउट हो गया। और पाकिस्तान की जानिब से सिवाय बाबर आजम के कोई और जो है वो काबिल कदर इनिंग्स नहीं खेल सका। हाँ, मोहम्मद रिजवान ने 40 ओड रन की इनिंग जरूर खेली, लेकिन वो भी 50 ना कर सके और एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर वो आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका ने किया फॉलो ऑन, और उस फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान की जानिब से एक जबरदस्त कैरेक्टर देखने को मिला, एक शानदार किस्म की मजाहिमत पाकिस्तान ने दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से खास तौर पर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद बहुत जबरदस्त खेले, कायदाना इनिंग्स खेली और वो अपनी टीम के लिए फाइट करते हुए नजर आए। उनका साथ निभाया पाकिस्तान के प्रीमियम बल्लेबाज बाबर आजम ने, जो बड़े अरसे के बाद फॉर्म में वापस आए और उन्होंने भी 81 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। वो 100 नहीं कर पाए, अगर वो 100 कर पाते तो बात थोड़ी मुख्तलिफ होती, लेकिन ये क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, और ये कोई मशीन गेम नहीं है कि जो आपकी ख्वाहिश हो वही हो। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ख्वाहिश से आपके मुताबिक नहीं होती। लेकिन फिर भी बाबर आजम और शान मसूद ने 205 रन की पार्टनरशिप बनाई, और इस मैच को, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ऑलरेडी एक डेड मैच बन चुका था, एक यूजलेस मैच बन चुका था, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पहले 2 दिन बाद ही ये अंदाजा लगाने में कामयाब हो गए थे कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतेगा और बुरी तरह हारेगा। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का जो हाल हुआ उससे और ज्यादा यकीन बढ़ गया कि पाकिस्तान इस सीरीज का बहुत बुरे तरीके से आगाज करने जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और जिस धज से पाकिस्तान ये मैच आ रहा है, कम से कम आप ये नहीं कह सकते यार इन्होंने कोशिश नहीं, दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। और खास तौर पे शान मसूद ने जो आज इनिंग्स खेली है, आज भी वो पूरी कोशिश करते रहे, अपनी तरफ से भरपूर उन्होंने कोशिश की, और बहरहाल उनको बहुत जबरदस्त किस्म की बॉल एक पड़ी जो नीची भी रही, और वो बॉल जो है वो ऑब्वियसली उनके लिए बन गई, प्रॉब्लम बन गई, और वो आउट हो गए उस जगह पर जहां पर उनको आउट नहीं होना चाहिए था। वहां पर अगर वो 200 कर जाते तो पाकिस्तान की सिचुएशन मुख्तलिफ होती, क्योंकि उसके बाद आने वालों के ऊपर भी मजीद दबाव बढ़ता कि भाई हमारा कप्तान 200 करके गया है। लेकिन यहां पे उन्होंने 200 नहीं किया और वो जल्दी आउट हो गए। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 145 बना के वो आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान के किसी भी कप्तान की ना सिर्फ जनूबी अफ्रीका में पहली सेंचुरी है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ये उनका हाईएस्ट स्कोर है। साउथ अफ्रीका में किसी भी प्लेयर का ये हाईएस्ट स्कोर है जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है। 145 रन, कमाल जबरदस्त किस्म की बैटिंग की और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी वो खेले हैं। मतलब 251 बॉलों पे उन्होंने 17 चौके लगाए इस इनिंग्स में और 57.76 के स्ट्राइक रेट से खेले। उनका साथ नहीं कोई निभा सका। देखिए पहले कामरान गुलाम आए, वो भी बहुत ही इजी ले रहे थे इस बात को कि जी जैसे एक सीरियसनेस होती है वो नजर नहीं आ रही थी, हर बॉल पे शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, बीच में बचे भी, कैच भी ड्रॉप हुआ, उसके बावजूद भी अगर आप काउंट नहीं करवाते अपनी प्रेजेंस को तो मेरे ख्याल में ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। मतलब आप अच्छा नहीं खेले, आप एटलीस्ट आपको यहां पर आपसे तवक्को थी कि आप उस मुश्किल तरीन पिच पे अगर आप 50 करके गए हैं, जो पाकिस्तान सुपर स्पोर्ट पार्क की जो पिच है वहां पे सेंचुरियन की,
तो यहां पे कम से कम 100 बनता था। यानी मुझे तवक्को थी कि कामरान गुलाम यहां पे तगड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वो शुरू से ही ऐसे आए कि जी मैंने बड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है। ये जरूरी नहीं होता, हर जगह पे आप जो है वो इस माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते, आपको साथ निभाना था कप्तान। मतलब डिसअपॉइंटिंग उनकी तरफ से। फिर उसके बाद सऊद शकील बाहर जाती हुई बॉल को एक बार फिर वही प्रॉब्लम, रबादा नई बॉल के साथ ले गए और ये बहुत बड़ा उस वक्त झटका था पाकिस्तान को। और जब आपके ये प्लेयर्स जो हैं, जो मेजर प्लेयर्स जो हैं, वो जब आउट हो जाए तो फिर कप्तान का माइंडसेट भी और हो जाता है, वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार अब तो जो है वो उम्मीद और कम हो गई है। मतलब जिससे मुझे उम्मीद थी कामरान गुलाम से, वो 18 रन बना के आउट हो गए, माफ कीजिएगा 28 रन बना के आउट हो गए। 18 रन तो खुर्रम शहजाद ने बनाए और 23 रन बना के जो है वो सऊद शकील आउट हो गए। ये दोनों अगर 50+ रन भी कर जाते तो फर्क पड़ता। और ऑब्वियसली उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान 41 पे एक मिस्टेकन शॉट्स अगेन, मतलब जो उनको नहीं खेलनी चाहिए थी, जिससे उनको बचना चाहिए था उस वक्त, वो भी आउट हो गए। और 48 के ऊपर सलमान अली आगा आउट हो गए। आमिर जमाल से उम्मीदें थी और वो अच्छा खेल रहे थे, टेल एंडर्स के साथ अच्छा खेल रहे थे और उम्मीद थी कि पाकिस्तान चलो 100+ की लीड तो कर ले, लेकिन वहां पे उन्होंने एक गलत शॉट खेली। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ओवरऑल अगर आप देखें तो एक इंटेंट बाकी सभी प्लेयर्स में वो नहीं थी। ठीक है, आपने 40s बनाए, आपने 20s बनाए, लेकिन आप अपनी टीम को वो वाला जो सपोर्ट है वो नहीं दे सके जो आपके कप्तान ने दी, जो बाबर आजम ने दी। आप भी 70-80 एक एक बंदा करता तो पाकिस्तान 200 से ज्यादा उनको आखिरी दिन टारगेट दे सकता था और एक डिफरेंट गेम होती। अब जब आप 57 रन का उनको वो लीड देते हैं, 57-58 रन का टारगेट देते हैं, तो भाई ये कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। मतलब अंडर 100 कुछ भी नहीं है। और आपको भी पता होता है कि आप इसके ऊपर क्या फाइट करेंगे। ये वो पिच नहीं है, अच्छी खासी तगड़ी पिच थी। देखिए जिस तरह से उन्होंने आपको 10 विकेट से शिकस्त दी है, वो अच्छी खासी तगड़ी विकेट थी। लेकिन आपको ये मैं बात बताऊं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 122 साल पहले 1902 में फॉलो ऑन करने के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो हाईएस्ट सेकंड इनिंग स्कोर किसी ने किया है वो 373 किया था ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में। समझ लें कि बल्कि 123 साल रिकॉर्ड पाकिस्तान ने ये तोड़ा है। ये वो मज़ाहमत है, ये वो पाकिस्तान की जानिब से फाइट बैक है जो बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है इसके अंदर। ऑब्वियसली पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच भी वन साइडेड नहीं हारा, बिल्कुल आखिरी लम्हात में जाके पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हारा है। और ये टेस्ट मैच भी पाकिस्तान ने कम से कम अपना फाइट बैक किया है, कुछ कैरेक्टर शो किया है, कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की तरफ से दिया गया 57 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 8वें ओवर में पूरा कर लिया। केप टाउन टेस्ट के चौथे रोज़ जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली है। फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान की टीम 478 रन स्कोर करते हुए 58 रन का हदफ दिया था। चौथे रोज के खेल में शान मसूद और खुर्रम शहजाद ने 213 रन पर 1 विकेट के नुकसान के साथ खेल का आगाज किया। 235 के मजमूई स्कोर पर खुर्रम शहजाद 18 रन बनाकर आउट हो गए। कामरान गुलाम 28 और सऊद शकील 23 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद 145 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेलने के बाद LBW हो गए। बाद मोहम्मद रिजवान 41, सलमान आगा 48, आमिर जमाल 34 और मीर हमजा 16 रन बनाकर आउट हुए। पूरी टीम 478 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गई। 58 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज ने जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए और बगैर किसी नुकसान के 8वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया।